हमारा भूतकाल हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है। आज हम जो भी निर्णय लेते हैं, वे हमारे भूतकाल के अनुभवों पर आधारित होते हैं। ज्यादा सोचने वाले लोग अपने पिछले नकारात्मक अनुभवों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। अगर आप खुद को भूतकाल के दर्द से ठीक करेंगे, तो आप ओवरथिंकिंग के मूल समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हो। चलिए सुनते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक दिन राहुल उसका काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो भूखा लग रहा था। राहुल उसे अपने साथ घर ले गया और उसे रोटी खिलाई। वो कुत्ता राहुल के साथ ही रहने लगा। काफी दिन बीत गए। अब उन दोनों में बहुत लगाव हो गया था। एक दिन वो कुत्ता पास के जंगल की ओर भागा और वापस नहीं आया। राहुल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब वो शांत शांत रहने लगा। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। अपने आप से ही बातें करते रहता था। अब 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया था। फिर भी राहुल हमेशा उसके पालतू कुत्ते के बारे में सोचता रहता था और यही से राहुल की ओवर थिंकिंग की आदत शुरू हुई। राहुल के मन पे उसका इतना प्रभाव हुआ कि राहुल अब हमेशा चिंतित रहने लगा। इस घटना की वजह से वो डरने लगा कि उस कुत्ते की तरह अगर उसके दोस्त या प्रियजन भी उसे छोड़कर चले गए तो वो अकेला नहीं रह पाएगा। ऐसा सोच सोच के वो दुखी हो जाता था। राहुल इस दर्द से बचने के लिए खुद को अलग अलग तरीकों से व्यस्त करने का प्रयास करता, लेकिन हर बार वो विचार दुगनी तेजी से वापस राहुल को घेर लेते थे। एक दिन शाम के समय राहुल एक बड़े झील के किनारे बैठा था। उस झील के दूसरे किनारे एक बुजुर्ग मछुआरा खड़ा था जो शांति और सरलता के साथ मछलियां पकड़ रहा था। उसके मुख पर संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। राहुल उससे काफी प्रभावित हुआ और उससे मिलने उसके पास चला गया। मछुआरे ने भी राहुल को अपने तरफ आते देखा और मुस्कुराते उसका स्वागत किया। मछुआरा राहुल को देखते ही समझ गया कि वो किसी भारी बोझ में है। उसने राहुल को परेशानी का कारण पूछा। राहुल ने सब बताया और कहा कि ये दर्द असहनीय है और मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। मछुआरे ने राहुल की सब कहानी पूरे ध्यान से सुनी और गंभीरता पूर्वक कहा कि दुख जीवन का एक प्राकृतिक अंश है। सुख और दुख समुंदर के लहरों की तरह होती है। इन्हें हम रोक नहीं सकते। जैसे तेज बहते हुए नदी में तैरते समय जब हम पानी की गति को स्वीकारते हैं और उसके साथ तैरते हैं, तब बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हैं। पानी की धारा हमें सही दिशा में ले जाती है और इस तरह हम तैरने का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह जीवन में भी हमें अक्सर स्थितियां और परिस्थितियों का स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में बदलाव, समस्याएं और चुनौतियां आती रहती है। जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं, तब हमें समस्याओं को निपटने में आसानी होती है। जीवन की धारा को स्वीकार करने से हम स्वयं को समझते हैं, अपने भावनाओं को समझते हैं। यह हमें संतुलित और समझदार बनाता है। अपने दुखों को पूरी तरह स्वीकार करो, तभी जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हो। राहुल ने मछुआरे से पूछा, लेकिन मैं इस दर्द के बीच शांति कैसे पा सकता हूँ? मछुआरा मुस्कुराया और पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया, जहाँ सूरज धरती के अंतरिक्ष में ढल रहा था और आसमान को सोने की तरह सुनहरा बना रहा था। मछुआरे ने राहुल को पूछा, क्या तुम उस सूर्य देख रहे हो? हाँ, राहुल ने कहा। जैसे सूरज बिना किसी संघर्ष के अंधेरे में डूब जाता है ताकि फिर से नया सूर्योदय हो सके, उसी तरह तुम भी अपने दुखों को बिना विरोध के स्वीकार करो ताकि अपने दर्द का सामना करके उसके ऊपर उठ सको। राहुल मछुआरों की बातें सुनकर अब आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। उसे अब समझ में आ गया था कि दुख से भागना नहीं, वरना
उससे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। अब वक्त के साथ राहुल का हृदय हल्का हो गया, वो खुश रहने लगा। दोस्तों, इस राहुल की कहानी से हमें पता चलता है कि भूतकाल में हुई दुर्घटनाओं से हमें कैसे ओवर थिंकिंग की आदत लगती है, किस प्रकार हम प्रेजेंट मोमेंट छोड़ के हमारे भूतकाल में हुए दुर्घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग को ही ट्रॉमा कहते हैं। अगर भूतकाल के दुख को स्वीकार नहीं किया तो किसी न किसी तरह हमें परेशान करता रहेगा। तो जरूरत है समुंदर की लहरों की तरह उसे स्वीकार करने की। दोस्तों, यह वीडियो हमारे पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था ओवर थिंकिंग क्या है और इसके रीजन क्या होते हैं। आज हमने इस वीडियो में ओवर थिंकिंग के एक रीजन ट्रॉमा, इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है इससे आपको हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियोस जिसमें हम ओवर थिंकिंग के रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आप से प्रेम करिए।